स्वागत है दोस्तों मूवी स्टाइन चैनल के एक और नए वीडियो में। जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है लेवल क्रॉस। एक ऐसी फिल्म जिसके क्लाइमैक्स को आप गैस नहीं कर पाएंगे और फिल्म के राइटर मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक मारते जाएंगे। तो आइए दोस्तों इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है रेगिस्तान भरे एक ऐसे इलाके से जहां पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है, यहां तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर रघु का है, जो कि रेलवे का एक गेटमैन है जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेन गुजरती है और उनकी टाइमिंग जो है वो रघु को बहुत ही अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु जो है वो ये काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। पिछले 10 सालों से रघु ने ना तो किसी इंसान को देखा और ना ही उसने किसी इंसान से बात की। अब एक दिन जब रघु जो है वो ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि ट्रेन से कोई लड़की जो है वो कूद चुकी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और बेहोश भी। इसलिए रघु जो है वो उस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और रघु के लिए तो ये चमत्कार की तरह था, क्योंकि 10 साल पहले उसने किसी इंसान को देखा था और अब देख रहा है। इसलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। लड़की यहाँ पर अपना नाम चेताली बताती है। रघु से कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर उठाकर लेकर आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप थी और तुम बीमार पड़ सकती थी। रघु पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी, तो चेताली बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो वहां 2 लोग लड़ रहे थे और जब वो उनके बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे ही नीचे फेंक दिया। चेताली कहती है कि उसे उसके हस्बैंड ढूंढ रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे, वो किसी भी वक्त शायद यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुँचना है। तब रघु बताता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही कहीं तक जाने का साधन। अगर तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वो यहीं पर आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन चेताली जो है वो रघु की बात नहीं मानती है और अकेले ही निकल पड़ती है। चेताली कोसों दूर तक चलती है, लेकिन सचमुच ही दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। यहाँ पर चेताली को चक्कर आने लगे थे और वो बेहोश भी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रघु जो है वो चेताली का पीछा कर रहा था। जब वो बेहोश हुई तो उसने उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आया और जो चेताली के पैर में चोट लग चुकी थी उन पर वो मरहम लगा रहा होता है। रघु चेताली को समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अपने पति को ही यहाँ पर आने दो, लेकिन चेताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आखिर वो किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे कैसे रात बिता ले। अगर उसने रात को कुछ कर दिया तो जैसे तैसे वो सो तो जाती है, लेकिन वो बार बार उठकर रघु को देख रही थी जो कि फर्श पर सो रहा था। रघु को ऐसा लगता है कि शायद चेताली अनकंफर्टेबल है, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। तब जाके चेताली जो है वो चैन की नींद लेती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रघु जो है वो अपनी डेली रूटीन स्टार्ट कर देता है। वो 4:30 बजे उठता है, बहुत दूर से पानी लेकर आता है और सुबह सुबह ही ट्रेन भी आती है, जैसे उसे हरी झंडी दिखाना भी होता है। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है और आज तक वो किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं भूला है। तो रघु यहाँ पर चेताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की है, उसे बात करना काफी पसंद है। यहाँ पर चेताली भी अब कहीं ना कहीं रघु पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि रात को उसने कुछ भी नहीं किया है। अब क्योंकि चेताली रघु को परेशान दिख रही थी, इसलिए रघु चेताली से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। वो कहता है कि हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। दरअसल में वो टेलीफोन जो है वो सिर्फ इनकमिंग होता है, उससे आप किसी से कॉल नहीं कर सकते। जो कॉल आते हैं आप सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं। तो अगली बार जब ये टेलीफोन बजेगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिससे तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। और थोड़ी देर के बाद वो टेलीफोन बज पड़ता है और जब रघु उन्हें चेताली के बारे में बताने ही वाला था कि तभी अचानक से चेताली जो है वो ये कॉल कट कर देती है। आखिर चेताली ने ऐसा क्यों किया, रघु भी यही जानना चाहता है। चेताली बताती है कि उसे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि वो खुद ट्रेन से कूदी थी। वो इसलिए क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भाग रही थी। वो एक साइकाइट्रिस्ट है और उसी ने उसके पति का इलाज भी किया है। जिसके बाद चैताली जो है वो अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले सिंचो नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया जो कि काफी डिप्रेशन में था।
उसकी हालत कुछ ये थी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। ये सदमा जो है वो सिंचो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सदमे में चला गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इसलिए चैताली ने उसका इलाज किया, लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं था। चैताली का ये केस पहला केस था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा समय जो है वो सिंचो को दिया। धीरे धीरे करके सिंचो जो है वो नॉर्मल होने लगा और चैताली और सिंचो जो है वो दोस्त बनने लगे। और अब क्योंकि चैताली ने सिंचो को बहुत ज्यादा समय दे दिया था और सिंचो भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। चैताली के परिवार वाले तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, क्योंकि सिंचो एक पागल है और वो कभी भी अपने वापसी दौर में पहुंच सकता है। लेकिन चैताली ने उनकी बात नहीं मानी और सिंचो से शादी कर ली। और उनकी शादी के कुछ समय के बाद ही सिंचो ने अपना रंग बदल लिया। वो चैताली के साथ ऐसे बिहेव करता जैसे कि वो पागल हो गया हो और वो उसे मारता भी था। सिंचो की डेली रूटीन बन चुकी थी। वो रोज नशे और ड्रग्स करता और अपनी पत्नी चैताली को मारता। चैताली भी उससे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इस तरह से सिंचो जो है वो चैताली की जिंदगी खराब करने लगा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि अब चैताली जो है वो रघु के ऊपर भरोसा करने लगी थी, इसलिए वो नहाने के लिए जाती है। रघु ने बहुत दूर से पानी लेकर आया था और जब चैताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप से उसे देखने लगता है। जब चैताली नहाकर अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो चोट का निशान लगा है वो कैसे लगा। चैताली समझ जाती है कि रघु उसे नहाते हुए देख रहा था और वो बताती है कि ये चोट का निशान भी उसके हस्बैंड ने ही दिया। जिसके बाद वो अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताती है कि उसने बहुत दिनों तक सिंचो का टॉर्चर झेला, लेकिन एक दिन उसे सिंचो की डायरी मिल गई जिसमें कि उसने सब कुछ लिखा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद चैताली को मालूम चलता है कि सिंचो की वाइफ ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सिंचो ने ही उसकी पत्नी को मारा था और साथ ही उसने हॉस्पिटल की एक नर्स को भी मारा था, जिसके बारे में भी उसने उस डायरी में लिखा था। लेकिन तभी यहाँ पर सिंचो आ जाता है। वो चैताली को डायरी पढ़ता हुआ देख लेता है तो वो उसे बहुत मारता है और पुलिस से बचने के लिए सिंचो जो है वो चैताली को अपने साथ ट्रेन से कहीं ले जा रहा होता है और इसी बीच चैताली ने ट्रेन से जंप लगा दी। तो अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है। चैताली ने अपनी सारी स्टोरी बता दी थी। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी जो है वो एकदम सेम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी। हम आराम से यहाँ पर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चैताली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु क्या कहना चाहता है। और तभी ट्रेन का टाइम हो जाता है तो रघु हरी झंडी बताने के लिए पहुंच जाता है। तो चैताली जो है वो रघु का हाथ बटाने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है और उसके रूम की साफ सफाई भी कर देती है। तभी चैताली के हाथ कुछ ऐसा लग जाता है कि वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक शख्स ने 4 लोगों को मारकर फरार हो गया है। और चैताली को यहाँ पर ये बात भी मालूम चल जाती है कि रघु ने किसी दूसरे रघु की आइडेंटिटी चुराई है, जो कि पहले इसी लेवल क्रॉसिंग पर काम किया करता था गेटमैन के रूप में। ये सारी चीजें जानने के बाद चैताली जो है वो रघु की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पर रघु जो है वो चैताली से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जिसके बाद रघु जो है वो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और वो अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में रघु ने उस लड़की को अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसने उसे बता दिया कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और एक रईस इंसान से शादी कर ली। तो अब रघु जिस लड़की से शादी करने वाला है उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो भी रघु से शादी करने के लिए मान जाती है। तो अब रघु की शादी हो जाती है और कुछ 1 महीने के बाद रघु की वाइफ जो है वो अपने कजिन को बुला लेती है। वो इसलिए क्योंकि रघु के कुछ खेत थे जहाँ पर की काम करने के लिए रघु को मदद लगती थी, इसलिए रघु की वाइफ ने अपने कजिन को यहाँ पर काम करने के लिए बुला लिया। कुछ समय के बाद रघु जो है वो एक बच्चे का पिता बन गया और कुछ सालों के बाद उनके 2 बच्चे हो चुके थे। तो अब रघु की वाइफ रघु से कहती है कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए तुम अपनी नसबंदी करा लो। तो अपनी वाइफ की बात मानते हुए रघु जो है वो डॉक्टर के पास चला जाता है नसबंदी कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर रघु को बताते हैं कि तुम्हें नसबंदी कराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम बाप बन ही नहीं सकते हो। ये बात सुनकर रघु पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंखें और भी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ और उसका कजिन जो है वो आपस में इंटीमेट हो रहे थे।
ये देखने के बाद रघु समझ जाता है कि उसकी वाइफ का अफेयर है और जो 2 बच्चे हैं वो भी उसी के कजिन के हैं। मतलब कि रघु की तो कोई फैमिली है ही नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद रघु को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने इन चारों को मार दिया। मतलब कि रघु की वाइफ, उसके कजिन और दोनों बच्चों को। तो अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि रघु चैताली को बताता है कि शायद मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। अब चैताली जो है वो रघु को हौसला देने लगती है और उसे सपोर्ट देने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। अब आगे रघु चैताली को बताता है जब उन 4 लोगों को मारा तो पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ तक भाग निकला। यहाँ पर उसे रघु नाम का एक आदमी मिला जो कि गेटमैन था। उन्हीं के साथ काम करने लगा, खेत में हाथ बटाने लगा, जिससे कि वो यहीं पर घुल मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई और फिर तब से वो यहीं पर गेटमैन का काम कर रहा है और इस तरह से उसे 10 साल हो चुके हैं। तो चैताली को रघु के ऊपर तरस आने लगता है कि इस आदमी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। इसलिए चैताली डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों तक यहीं पर रहेगी। इसलिए वो रघु के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी चैताली जो है वो पानी लेने के लिए जाती है। और जब चैताली बहुत दूर पानी लेने के लिए जाती है और जब रघु रेलवे क्रॉसिंग पर होता है तब यहाँ पर सिंजो जो है वो अपनी बाइक को ढूंढता हुआ आता है। वो यहाँ पर रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर एक औरत को देखा। रघु तो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने ऐसी किसी भी औरत को नहीं देखा है। यहाँ पर सिंजो बताता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो पूरी तरह से पागल है, उसका नाम शिखा है और वो अपने मन से ही उल्टी सीधी बातें बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं डॉक्टर हूँ और अगर शिखा किसी के साथ रह रही है तो उसे जानलेवा खतरा भी हो सकता है। इसलिए अगर तुमने उस लड़की को देखा है तो मुझे बता दो। मेरी पत्नी शिखा का इलाज चल रहा है और मेरा नाम डॉक्टर सिंजो है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर रघु को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु जो है वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है यहाँ पर कि चैताली पानी लेने की ये भी। यहाँ पर रघु कहता है कि ये शिखा कौन है। वो समझ चुकी थी कि उसका पति सिंजो जो है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर चैताली उसे समझाने की कोशिश करती है कि शिखा जो है वो उसकी वाइफ का नाम है और उसकी वाइफ को खूब मार चुका है। जैसे तुम्हें उसने मनाया है उसी तरह से वो सभी को मना लेता है और मेरे बारे में पता कर लेता है और अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। यहाँ पर रघु को उसके ऊपर भरोसा तो नहीं हो रहा था और कहीं न कहीं चैताली भी ये बात समझ चुकी थी। इसलिए चैताली कहती थी एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन डबल तुरंत ही मना कर देता है। वो कहता है कि पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि रघु खुद भागा हुआ एक हत्यारा है। तो अब वो दोनों वापस जाते हैं जहाँ पर कि सिंजो जो है वो चैताली को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। जाते जाते चैताली यहाँ पर रघु से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी लेकिन तुम तो मुझे समझे ही नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद रघु जो है वो सिंजो से कहता है कि तुम तो अपनी बाइक को मार ही दोगे, उससे अच्छा तुम अपनी बाइक को मुझे दे दो ताकि हम खुशी खुशी इस जगह पर रह सकें। रघु और सिंजो जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से चैताली जो है वो सिंजो के ऊपर एक बार कर देती है जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और जब चैताली रघु से कहती है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा है ही नहीं, ये सुनने के बाद तो रघु जो है वो यहाँ पर सिंजो को बुरी तरह से जान से मार देता है। जब वो उसे दफनाने के लिए जा रहा था तो उसकी जेब से एक स्लिप निकलती है जो कि हॉस्पिटल की थी जिसमें लिखा हुआ था डॉक्टर सिंजो और उसकी पेशेंट शिखा। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से साइको कोई और नहीं बल्कि चैताली है जिसका असली नाम शिखा है और शिखा का ही ट्रीटमेंट चल रहा होता है और डॉक्टर सिंजो जो है वो उसका इलाज कर रहा होता। अचानक से यहाँ पर चैताली जो है वो रघु को मारने की कोशिश करती है लेकिन ये इतना आसान नहीं था बल्कि रघु ने यहाँ पर चैताली को जान से मार दिया था। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। मालूम चलता है कि दरअसल में असली साइको तो रघु है। यहाँ में बताया जाता है कि दरअसल में रघु जिस लड़की से प्यार किया करता था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया था और एक रईस आदमी से शादी कर ली थी। तो रघु में उन दोनों को तो मार दिया था, साथ में उनके बच्चों को भी मार दिया था। और यहाँ तक कि इस जगह के रेलवे क्रॉसिंग के जो गेटमैन थे
असली रघु उन्हें भी रघु ने ही मारा है। ये बताया को नहीं गया, लेकिन यही हो सकता है। ट्विंस ऑफ में सबसे बड़ा साइको जो है वो रघु था। साइको की बात करें तो शिनचो जो है वो कोई साइको नहीं था, वो तो एक डॉक्टर था। साइको बल्कि यहाँ पर चैताली थी। शिनचो ने उसी का इलाज किया था और बाद में उसी से प्यार करके उससे शादी कर ली थी। लेकिन बाद में चैताली की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बातें बनाने लगी थी और फिर वो ट्रेन से कूद गई। तो इस तरह से वो रघु के पास पहुंची और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।